बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर वाफियत से होंगे। इसके साथ साथ ये भी उम्मीद की जा सकती है कि आप लोगों के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों को क्लियर हैं। आप सब बच्चों ने अपना अपना काम कंप्लीट किया होगा, क्योंकि माशाल्लाह से आप लोग सेंसिबल बच्चे हैं। आप लोगों को बार बार कहने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस की जानी चाहिए। अच्छा, आज एट क्लास आप लोगों की 15 जुलाई की जो डायरी होगी उसमें आपने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये 3 करने हैं, जिसमें से आप लोगों के ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इन तीनों में से भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें तो वो आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हैं। आप लोगों ने इनको मार्क कर लेना है कि आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब जो हमारी आज की डायरी का आगाज़ अगर हम करते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले आएगा। ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो होते हैं इनको आप लोग तभी अच्छे तरीके से कर सकते हैं जब आप लोगों को इनके स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझ हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है और हमने करना क्या है। इसमें हम लोग अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक अपना मटीरियल निकालते जाएंगे, उसको सेट करते जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व कर लेंगे। स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। लिखा है द सम ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले बच्चे हमें यहाँ पे सम दे दिया गया पोलिनोमियल्स का। हमें नहीं पता कि वो कौन से पोलिनोमियल्स हैं जिनको उसने मतलब जमा किया है और हमारे पास उनका सम आ गया। अब वो नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि इफ़ वन पोलिनोमियल इज़, जिसमें से वो कहता है कि अगर आपके पास एक पोलिनोमियल जो है वो हो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3, देन फाइंड द अदर पोलिनोमियल। कहता है कि अगर मैं आपको एक पोलिनोमियल बता देता हूँ तो दूसरा पोलिनोमियल जो है इसका वो आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि सम हमारे पास है, दो पोलिनोमियल्स थे जिसको उसने जमा किया है। तो हमें नहीं पता कि वो कौन कौन से दो पोलिनोमियल्स को जमा कर रहा था। फिर उसने जाके हमें एक पोलिनोमियल के बारे में बता दिया और कह रहा था कि दूसरा पोलिनोमियल आप लोग खुद फाइंड आउट करें। हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक अपना मटेरियल जो है वो सेट करते हैं। लाइक आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन में कि हम लेट करेंगे सबसे पहले कि फर्स्ट पोलिनोमियल वो हमारे पास है, सेकंड पोलिनोमियल उसको तो हमने खुद फाइंड आउट करना है, और सम ऑफ पोलिनोमियल्स उसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया। तीनों चीज़ें हमने लिख ली कि गिवन क्या था और रिक्वायर्ड क्या है। अब यहाँ पे कंडीशन के मुताबिक मैंने यहाँ पे लिखा A.T.C। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि जो हमारे पास दी गई शर्त है उसके मुताबिक क्या है। शर्त ये थी कि सम हमारे पास था, और किसका सम था, दो पोलिनोमियल्स का। तो मैंने लिखा फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू सम। अब फर्स्ट की जगह पे हम लोग फर्स्ट पोलिनोमियल लिखेंगे, सेकंड पोलिनोमियल हमें पता नहीं है वो क्या है, तो मैंने सेकंड की जगह पे सेकंड एज इट इज़ राइट किया, और सम की जगह पे मैंने क्या ये लिखा, उसका सम लिख दिया पोलिनोमियल्स का। अब जो हमें सेकंड पोलिनोमियल जो है उसको फाइंड आउट करना है। सेकंड पोलिनोमियल जिसको फाइंड करना होता है उसकी तो हम पोजीशन चेंज नहीं करते, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसके साथ जो हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल था ये दूसरी तरफ चला जाएगा इक्वल के साइन के, लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ। और आपको ये पता है कि जब भी हम लोग पोलिनोमियल्स को शिफ्ट करते हैं, अगर इक्वल का साइन सेंटर में हो तो जो हमारे पास एडिशन है वो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाती है, और सब्ट्रैक्शन किस में चेंज हो जाती है, एडिशन में चेंज हो जाती है। लाइक सेकेंड एज इट इज़ आएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर। ये तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आई। अब जो आगे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइनस एक्स स्क्वायर, एक्चुअली की दूसरी तरफ प्लस एक्स था, इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। जो माइनस 2xy था वो इधर आके प्लस 2xy हो गया, और जो थर्ड वैल्यू है वो थी हमारे पास प्लस 3 और इस तरफ आके माइनस 3 है। इसमें अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दो क्वांटिटीज सेम थी लेकिन इनके साइन ऑपोजिट थे। तो हमने उसमें पढ़ा था कि क्वांटिटीज सेम हो लेकिन अगर उनके साइन ऑपोजिट हैं तो हम लोग उनको कैंसिल कर देते हैं। बाकी 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3 ये सारी की सारी डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, किसी को किसी में भी हम लोग ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज़ राइट किया, और जो हमारे पास आंसर आ गया बच्चों यही आप लोगों का सेकंड पोलिनोमियल है। अब क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 5 स्टार्ट करेंगे उसकी स्टेटमेंट भी पहले आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। लिखा है सब्ट्रैक्ट, माइनस करना है हमने, किसको करना है, 4x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर फ्रॉम द सम किसके मजमूए में से ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 7। हमें यहाँ पे 3 पोलिनोमियल्स गिवन है और वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पोलिनोमियल फ्रॉम द सम ऑफ सेकंड एंड
थर्ड पोलिनोमियल। आप लोग पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, जब आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो स्टेटमेंट को समझने के लिए आप लोग छोटे छोटे उसके की पॉइंट्स बना सकते हैं। लाइक आप इसके कोई भी नाम रखते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो समझने के लिए सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, मतलब फर्स्ट को हम माइनस करेंगे किसमें से, फ्रॉम द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ शो कर रही है कि हमने दूसरी और तीसरी रकम जो है उसको क्या करना है, जमा करना है, और उसमें से हमने अपनी जो पहली रकम है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। लाइक आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे इनके नाम रखे हैं, लेट पी क्यू, और इसी तरह से आप लोगों का जो थर्ड वाला होगा उसका नाम आर होगा। पी हमने फर्स्ट को कहा, सेकंड को हमने क्यू कह दिया, और जो हमारे पास यहाँ पे आर है इसको हम लोगों ने ये थर्ड वाले का नाम आर रख दिया। अब कंडीशन क्या थी बच्चों, कंडीशन ये थी कि हमने सब्ट्रैक्ट करना था फर्स्ट को, तो फर्स्ट को यहाँ पे नाम हम लोगों ने किसका दिया, पी का, तो हम लोग पी को लिखेंगे क्योंकि जिसको भी माइनस करना होता है उसको हम हमेशा लास्ट पे लिखते हैं। तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है पी को, माइनस पी लास्ट पे आ गया। किस में से करना था, फ्रॉम द सम ऑफ टू पोलिनोमियल्स दैट आर कॉल्ड क्यू एंड आर। तो क्यू प्लस आर माइनस पी, सबसे पहले आप कंडीशन बनाएंगे कि कंडीशन आपको एक्चुअली गिवन क्या है। तो क्यू प्लस आर माइनस पी, अब क्यू की जगह पे आप लोग देखेंगे क्यू की वैल्यू लिखेंगे, आर की जगह पे आर की वैल्यू लिखेंगे माइनस, और फिर पी की वैल्यू। अब देखें आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि क्यू और आर के दरमियान में क्या है, एडिशन का साइन है। तो जैसा कि हमने कल क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने आपको कहा था कि जब भी हमारे पास प्लस का साइन हो दो पोलिनोमियल्स में तो ब्रैकेट कंपल्सरी नहीं होती है, लेकिन अगर आपके पास माइनस का साइन हो तो फिर वहाँ पर ब्रैकेट जो है वो बहुत ही कंपल्सरी होती है। क्यों, क्योंकि माइनस के साइन की वजह से हम लोगों की जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको ओपन करके लिखते हैं इसकी ब्रैकेट को, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 7, ये तो एज इट इज़ आ गए माइनस। अब देखें आप लोग जो आपकी ब्रैकेट वाली टर्म्स थी उनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4x हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आगे 2x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब आपने पूरा इसको अरेंज कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप लोगों ने इसको लिख लिया। अब आप लोगों का जो सेकंड होगा यहाँ पे काम वो ये होगा कि आप लोगों ने इसको अरेंज करना है जिस तरह हम लोग पहले क्वेश्चंस में करते थे। एक्स क्यूब, अब हमने एक्स क्यूब वाली रकम और देखेंगे तो कौन सी होगी, 2x क्यूब, उसको लिखा। एक्स क्यूब के बाद अब हम लोगों ने एक्स स्क्वायर वाली क्वांटिटीज़ को इकट्ठा करना है, उसमें आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर। इसके बाद अब हम लोगों ने एक्स वाली क्वांटिटीज़ जो है उनको असेंबल करना है, लाइक माइनस 2x प्लस 3x माइनस 4x। अब x के बाद कांस्टेंट की हमारे पास बारी आएगी, वो कौन कौन से होंगे, माइनस 6 और माइनस 7। अब x क्यूब प्लस 2x क्यूब, 1x क्यूब प्लस 2x क्यूब, कितने x क्यूब हो जाएंगे, 3x क्यूब हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 1x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, कितने x स्क्वायर होंगे, 3x स्क्वायर होंगे। फिर प्लस 3 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन हमेशा कौन सा यूज़ करते हैं, जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। 3 और 2 में से बड़ी वैल्यू जो है वो 3 है, उसके साथ साइन प्लस का है, प्लस आएगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास x आएगा, माइनस 4x एज इट इज़। और अब आगे अगर हम देखें तो माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन साइन यूज़ करते हैं जो बड़ी क्वांटिटी के साथ हो। तो 7 के साथ साइन है माइनस का तो माइनस, और 7 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। लास्ट स्टेप है आपका, उसमें 3x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 3x क्यूब एज इट इज़, 3x स्क्वायर एज इट इज़। और यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लस माइनस माइनस, x और x दोनों क्वांटिटीज़ फिर से सेम आ रही हैं, तो करना हमने माइनस है, लेकिन यहाँ पे साइन वो यूज़ होगा जो बड़ी क्वांटिटी के साथ है। तो यहाँ पे 4 बड़ी क्वांटिटी है, उसके साथ साइन माइनस का है, तो इसलिए माइनस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3x और आगे माइनस 13। अब ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए आप लोगों का जो आंसर है वो यही होगा, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 13। इसी तरह से आप लोगों का बच्चों 6th क्वेश्चन है जिसमें लिखा है फाइंड प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है दो क्वांटिटीज़ का, उसने साथ साथ लिखी हुई है x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। अब जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है हमने सोल्यूशन में, तो आपने जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो बच्चों करना ऐसे है कि फर्स्ट ब्रैकेट में कितनी क्वांटिटीज़ हैं, 2 क्वांटिटीज़ हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि फ़र्स्ट ब्रैकेट की पहले फ़र्स्ट क्वांटिटी को सेकंड ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, जैसा कि x को हमने सेकंड ब्रैकेट के साथ वैसे का वैसे लिख दिया। उसके बाद साइन था प्लस का, प्लस लिखा, सेकंड क्वांटिटी क्या थी वो 3 थी, 3 लिखा हमने, और फिर से सेकंड जो हमारे पास टर्म है उसको हमने इसके साथ लिख दिया। अब आप लोग मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें।
एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पता है बच्चों कि जब भी बेसिस सेम होती हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर ऐड होती है, यानी कि उनकी पावर में एक चीज़ जो है वो ऐड हो जाएगी। एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2+1 पावर्स जो अगर हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी पावर 3, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3। एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स और एक्स कितने एक्स हो जाएंगे 2, तो हम लोगों ने 2x नहीं लिखना है यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन में उसकी पावर में इंक्रीज़ करते हैं उसकी वैल्यू। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि 9 के साथ कोई भी x वाली टर्म नहीं है। इसी तरह से अब हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 3 जार 9x वैसे का वैसे ही रहेगा और प्लस 3 9 जार 27। इसमें हमारे पास ऐसे था कि माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्वान्टिटी सेम लेकिन साइन ऑपोजिट कैंसलेशन, प्लस 9x माइनस 9x क्वान्टिटीज अगेन सेम साइन ऑपोजिट। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि इनको कैंसिल कर देना है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो क्वांटिटीज़ बच रही हैं मल्टीप्लाई करने के बाद वो हैं 2x क्यूब प्लस 27। इसी तरह से आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6 के ही नेक्स्ट 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट 2 और 3, जो कि आप लोगों ने बच्चों खुद करने हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आप लोग जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।